जितना मेरी बेटी को नहीं मिला उससे दूना उसको मिलना चाहिए। कहा जाता है जोड़ियां ऊपर से बन कर आती हैं। हमारे देश में शादी को पवित्र बंधन माना जाता है, पर आज के वक्त में कहीं ना कहीं शादियां अब सिर्फ मजाक बन के रह गई हैं। कुछ ऐसा ही मामला है बनारस का, जहां घौसाबाद निवासी अंजू पांडे ने अपनी पसंद के ही लड़के से 2018 में परिवार की मर्जी से शादी की और 7 साल तक उसने प्रताड़ना सही। मीडिया से बात करते हुए अंजू पांडे ने बताया कि मेरे सास ससुर सहित पूरा परिवार मुझे मारता था। वो लोग 4 लाख की मांग कर रहे थे। मेरा पति मुझे उल्टा लटका के मारता था। 7 साल तक पूरा परिवार मुझे टॉर्चर किया है। किसी तरह से मैं अपनी जान बचा के वहाँ से। आगे परिचय दीजिएगा, अपना परिचय बताइएगा। हेमा पांडे। आपकी जो बेटी अभी अपनी कहानी बता गई, दर्दनाक कहानी काफी रहा, क्या नाम पड़ेगा उनका? अंजू पांडे। और जब शादी हुआ था तो इन्होंने बताया कि सिर्फ लव मैरिज शादी हुआ था, परिवार की रजामंदी से शादी हुआ था। हाँ। तो क्या उस टाइम आपसे दहेज की कोई मांग की गई थी? उसने नहीं की थी। नहीं की थी। नहीं। बेटी के लिए जो देते हैं मायके वाले, क्या क्या सामान रहा होगा शादी में आपने जो दिया होगा? टीवी था, फ्रिज था, कूलर था, मतलब यूजुअल सारी चीजें थी। तो उस टाइम आपसे कोई भी दहेज का किसी प्रकार के केस की डिमांड नहीं की गई थी? नहीं की थी। आपको कब पता चलता है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ? मेरी बेटी के अब पता चला जब बेटी आई है तो। मतलब 7 साल से आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और जब आपकी बेटी आपके घर पे तब आपको पता चला। तो आपने कभी इतने दिन आपको नहीं लगा कि हमें अपने बेटी से मिलना चाहिए? मिलते थे, मिलने जुलने में जा रहे थे, लेकिन वो सब मिलने नहीं थी। मिलने नहीं थी? नहीं। तो आपसे पापा भी गए थे लेकिन मिलने नहीं थी। माफी मांगे कि सुंदरी एक बार मौका दे दो, हाथ जोड़े, बेटी से मिला दो, आना जाना चालू करा दो। कह नहीं, कुत्ता कुत्ता पागल सबका कर नाम लेकर ले रही तुकार सब। मतलब आप लोगों को गाली देते थे वो लोग? हाँ, मिलने नहीं देते थे? नहीं। आपको नहीं लगता था कि कभी कुछ गलत हो रहा है हमारी बेटी के साथ? नहीं, उनको तो जब कोई से उनसे बातें नहीं हो रहा था, कोई संबंध नहीं था, तो कैसे मालूंगा। अभी आप इतना जो दर्दनाक घटना हुआ, क्या कहना चाहेंगे अपने साथ? कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। जितना मेरी बेटी को नहीं मिला उससे दूना उसको मिलना चाहिए। अपना परिचय दीजिएगा। अंजू पांडे। आपके साथ आपके ससुराल के दौर से प्रताड़ना थी, अब शुरू से अपनी कहानी बताइए। मेरे सास ससुर, मेरी ननद, तेज मेरे सास ससुर, मेरी ननद और मेरा हस्बैंड सब उनको मिल के बहुत मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? पहले तो सब बोले 4 लाख रुपए लाओ और जमीन नाम लिखवाओ। अच्छा। जमीन नाम लिखवाओ, ये सब के लिए टॉर्चर मिसा करते थे, मारते थे, काम कराते रहते थे। 24 घंटा काम मेरी ननद सुंदरी जो थी वो कराए, प्रियंका कराए और मेरी सास कराए। साफ कपड़ा कचवाती थी, अपना बाथरूम सुंदरी पिलाई, अपना लैट्रिन सुंदरी पिलाई, हमें मेरा बाल तक काटती, गरम तेल करके पिलाई, वो गरम तेल भी फेंक दी मेरे सीने के पास, मेरे पेट के पास, हर जगह दाग है। बहुत ज़्यादा ही मेरे साथ अत्याचार के साथ। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2018 में। 2018। मतलब इतनी सारी दर्दनाक घटना आपके साथ होती थी और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहा? वो भी मारता था, वो भी देखता था आँख से, वो तो खुद ही लटकाता था उल्टा नंगे करके और खुद मारता था और बहनों से मरवाता था। अच्छा, आपकी शादी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? पसंद की थी। आपने लव मैरिज शादी किया था? नहीं, मैं पसंद की थी, परिवार मिलके ही शादी की। मतलब लव मैरिज शादी था, परिवार की खुशी से शादी हुई थी। तो उस टाइम आपके ससुराल वालों ने दहेज नहीं मांगा था? नहीं, मेरे जाने के बाद। और 7 साल हो गए लगभग आपकी शादी को, तो आपके मायके वालों ने आपसे मिलने का कोशिश किया? आते जाते थे सब लोग, वो लोग सोचे कि पसंद की शादी में बेटी खुश होगी, मैं मिलने देते नहीं थे। सब खुद ही गेट के पास जाके बात कर लेते थे, आगे रूम में जाके बात करते थे, हमको अंदर ही रखे थे। कौन कौन शामिल था आपको इस तरह से प्रताड़ना करने में? मेरी ननद, मेरी सास, मेरी ससुर, मेरा हस्बैंड, यही सब थे घर में। यही सब लोग मिलकर कर रहा था। मतलब कोई अच्छा नहीं था वहाँ पर। मारने की कोशिश पूरे मतलब तेजाब भी फेंकने के लिए सब बोले तो हम भाग गए। आपके बालों की ये जो हालत थी वो मेरी ननद सुंदरी की है। कैसे? काट दिए बाल, कहती तुम्हें तो गजनी बनाएंगे। मेरे पर तेल मेरी सुंदरी फेंकी है मेरी ननद, वो बहुत ज़्यादा की। अपना बाथरूम बना, लैट्रिन तक खिला दिए। खाना मांगते थे कि वो बासी खाना दे तो बासी भी नहीं देते थे, सड़ा देते, सड़ा भी। जमीन मुझे गिरा रहता था, भूख के मारे उठा खा लेते थे। लास्ट से दर्द देती थी कि जमीन का भी नहीं खा पाए। चाय के लिए वहाँ तरस गए हैं, बर्तन चाय मांजने के लिए चाय पत्ती जो था हम उसको गाड़ के पी रहे थे कि थोड़ा बहुत चाय का स्वाद जाए। बहुत ज़्यादा अत्याचार मेरे साथ हुआ है वहाँ पर। 24 घंटा सब काम कराती थी लेकिन खाना नहीं देती थी इनको। बहुत ज़्यादा मारती थी तो हमको।
मेरे पापा फिर मेरे भाई है, वैसा कहते थे भाई को मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन हम भाई के डर के मारे कि मेरे पापा तो है नहीं, घर में अकेली माँ अकेली बहन क्या करेंगी। हम ही सह रहे थे 7 साल तक, लेकिन बहुत ज्यादा सब अत्याचार किए मेरे पे। तो हम छत पे से कूद के भागे, एक तल्ला उसको जो डिवाइन सैनिक है उसी में कूद के भागे रात को। आप इतने सालों में ये सब कुछ सह रही थी, आपको नहीं लगा कि प्रशासन से या फिर किसी और चीजों से आपको कोई सहायता मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं उनको बाहर नहीं जाने देती थी, फोन यूज नहीं कर रहे थे, कुछ भी यूज, बस कैद करके रखी थी कि जब मौका मिले तो खत्म कर दे। सोचते थे मर जाएगी ये, कुछ कर नहीं पाएगी। आपको कोई बच्चा है? हाँ है, तो कहाँ पे है? सब उसी के पास है। कितने साल? एक 5 साल का, एक 3 साल का है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? कड़ी से कड़ी सबको सजाओ, हमसे बढ़ के सजाओ, सबको मिले ठीक। तभी सुकून मिलेगा हमको। Follow us on our social pages and stay updated with your daily news.